बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो 4th चैप्टर ह्यूमन बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर है फ्रैक्चर्स एंड एपिफिजियल इंजरीज हम पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज अ डिसरप्शन इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, बोन है बिल्कुल जिस तरह ये बोन है, ठीक है, पहले बिल्कुल उसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं है, बट यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पे उसने डिस्टर्ब कर दिया उसकी कॉन्टिन्यूटी को। सो दिस इज फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर क्या है? वो सिंपल भी होती हैं, वो कंपाउंड फ्रैक्चर्स भी होती हैं। ठीक है, जो सिंपल फ्रैक्चर है वो क्या है कि बोन आपकी क्रैक हो गई है बट आपकी स्किन से बाहर नहीं निकली। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर इज द वन दैट कॉजेज द बोन टू क्रैक बट इट डज नॉट पियर्स द स्किन। ठीक है, वो स्किन के अंदर ही है। और द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज फ्रैक्चर्स, और उनमें से ही एक टाइप होती है हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये बिल्कुल जस्ट जो बोन है उसके ऊपर एक क्रैक लाइन आई है। ठीक है, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होते हैं। बोन ब्रेक नहीं हुई है, टूटी नहीं है, या अगर वो उसका टूटी भी है तो वो स्किन से बाहर नहीं निकली। दिस इज सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, और कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? ऑन द अदर हैंड कंप्लीटली ब्रेक्स द बोन। बोन बिल्कुल टूट जाती है। एज ए रिजल्ट द बोन में ब्रेक थ्रू द स्किन। ठीक है, और टूटती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो स्किन से बाहर निकल आए। ठीक है, स्किन की लेयर को ब्रेक करके उधर से बाहर निकल आए। दिस इज कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि इसी तरह फ्रैक्चर हुआ है, एक लोडिंग रेट रैपिड था, मैग्नीट्यूड भी इंटेंस था फोर्स का। तो जो फ्रैक्चर हुआ है उससे क्या हो जाता है, आपका जो बोन है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये दो फ्रेगमेंट्स में नहीं, फिर उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। वो आपका कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है। सबसे बात, पहले फ्रैक्चर को पढ़ने से पहले ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फ्रैक्चर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, और वो कितनी देर के लिए लगी है वो फोर्स। ठीक है, और बोन की हेल्थ कैसी है। अगर बोन की हेल्थ अच्छी है, उसकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी है, तो जाहिर बात है इतनी एकदम वो सस्टेन कर जाएगी कुछ ना कुछ। लेकिन अगर बोन की हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी बोन मिनरल डेंसिटी इतनी कंप्रोमाइज है, तो जाहिर बात है फ्रैक्चर हल्की सी फोर्स से भी हो जाएगा। और मेच्योरिटी ऑफ द बोन, ठीक है, बोन कितनी मैच्योर है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके जो नेचर ऑफ फ्रैक्चर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, लोडिंग रेट, ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिकल लोड, और हेल्थ एंड मेच्योरिटी ऑफ बोन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें बोन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। दिस इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होती है? कॉज्ड बाय टेंसाइल लोडिंग इन विच अ टेंडन और लिगामेंट पुल्स अ स्मॉल चिप ऑफ बोन। वो ये होता है कि टेंशन क्रिएट होती है टेंडन में, और वो इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि वो बोन का साथ, अब जिस तरह टेंडन यहाँ पे आके बोन पे अटैच हुआ है, ठीक है, वो उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई है टेंडन में, और वो बोन का फ्रेगमेंट भी अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, वो टेंडन। सो ये क्या है? एवल्जन, ये फ्रैक्चर्स होते हैं। सो एक्सप्लोसिव थ्रोइंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स, ठीक है, एकदम से जिसमें थर्स्ट लगता है, एक्सप्लोसिव थ्रोइंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स में रिजल्ट इन एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस ही दिखाया हुआ है और इसका मीडियल एपिकंडाइल का ये फ्रैक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, जिस तरह कोई टेनिस प्लेयर है, वो उसने एकदम से बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव किस्म की शॉट लगाई है, या कोई जंपिंग मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर टेंडन के ऊपर टेंसाइल लोडिंग हुई है, वहां पे टेंशन क्रिएट हुई है, और वो बोन का फ्रेगमेंट भी वहां से लेके चला गया है, साथ टेंडन उसके साथ ही चला गया है। या कैल्केनियस के फ्रैक्चर के जंप किया है और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली जंप थी, तो इस कैल्केनियस में भी जो टेंडन अटैच हो रहा है, एचिलिस टेंडन पीछे से आ रहा होता है, कैल्केनियस पे लग रहा है, तो वहां पे भी एवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? जब आपका क्या है, एक्सेसिव बेंडिंग और टॉर्जन, ठीक है, और बोन में एक ट्विस्टिंग किस्म की फोर्स प्रोड्यूस हुई है, उस पर लग रही है, तो उससे क्या हो जाती है, आपके स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं। एक्सेसिव बेंडिंग एंड टॉर्जनल लोड्स कैन प्रोड्यूस स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर इज अ बोन फ्रैक्चर दैट अकर्स व्हेन अ लॉन्ग बोन इज ब्रोकन बाय अ ट्विस्टिंग फोर्स लगी है। ठीक है, ट्विस्टिंग फोर्स है, जाहिर बात है उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ट्विस्ट हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी इसमें कौन से आपके फ्रैक्चर्स आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं आपके
स्पाइरल फ्रैक्चर्स। ठीक है, अब इस तरह क्या हो रहा है, जब फोर्स लग रही है फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें जिसमें ये आपके ये इस पिक्चर में देखें, ठीक है, फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो जाहिर बात है उससे क्या हो जाते हैं, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं, जिसे बेंडिंग मोमेंट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आपकी बोन बेंड होती है, ट्विस्ट होती है, और उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है बोन में। और ये किन किन लोगों में कॉमन है, जिस तरह कोई फुटबॉलर्स में ये चीज कॉमन होती है, स्काइंग और स्नो बोर्डिंग इंजरीज। ठीक है, वो जो ये जो स्केटिंग कर रही होती हैं बर्फ के ऊपर, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जब एक लेग ट्विस्ट होती है दूसरे के ऊपर, एक लेग ट्विस्ट हो रही है, ठीक है, अब लेग ट्विस्ट हो रही है लेकिन फुट स्टेबल है, तो जाहिर बात है एक चीज वो ट्विस्ट जो हुआ है बोन जो उसके एक्सिस में, लॉन्ग एक्सिस में ट्विस्ट हुआ है उसके अंदर, तो क्या प्रोड्यूस हुआ है, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। टॉर्क कॉज टॉर्जन। ठीक है, व्हेन स्काइज रोटेट विद रिस्पेक्ट टू वन बूट, टॉरिजनल लोड कैन कॉज अ स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द टीबिया। ठीक है, टीबिया में बहुत कॉमन है स्पाइरल फ्रैक्चर्स इन ये स्काइंग और स्नो बोर्डिंग, ये जो स्केटिंग कर रही होती हैं बर्फ के ऊपर। ठीक है, उनमें ये बहुत कॉमन है। अच्छा, और एक और ये चीज है, फुटबॉल इंजरीज में भी यही होता है कि क्या है, जब आपका एक प्लेयर रन्स इनटू अनदर, वन प्लेयर इज हेल्ड और रिस्ट्रेन्ड बाय अनदर, और प्लेयर ट्विस्ट टू गेट फ्री। ठीक है, जब वो फुटबॉल में भी जब एक बंदा दूसरे के अंदर जाके लगता है और आपकी जो वो बोन है वो रोटेट कर जाती है, उसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जाहिर बात है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं। फुटबॉल इंजरीज में फुटबॉल में ये इंजरीज कॉमन है, ये स्काइंग, स्केटिंग बोर्ड, ठीक है, इनमें ये इंजरीज बहुत कॉमन है, जहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, स्पाइरल फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और जब भी देखें ये बेंडिंग प्रेजेंट होगी किसी बोन के अंदर, तो क्या हो जाता है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी एक साइड पे टेंशन क्रिएट हो रही होती है और दूसरी साइड पे क्या हो जाता है, कंप्रेशन क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, तो और आपको पता है बोन, ये हमने पढ़ा था प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं हम, कि बोन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन देन इन रेजिस्टिंग टेंशन, कि वो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर लेती है लेकिन टेंशन को इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करती जितना वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो इसी वजह से टेंशन की वजह से क्या हो जाता है, बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नहीं लिया, ठीक है, वो बच्चे, उनको पता है कि जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं लिया, अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हुए, उसके अंदर ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली बी सीरियस। ठीक है, ये आपका 3rd सेमेस्टर है, अब आप प्रोसीड कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स की तरफ, और अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आपको आज के लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन देन इन रेजिस्टिंग टेंशन, तो द साइड ऑफ द बोन लोडेड इन टेंशन विल फ्रैक्चर फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए ये स्पाइरल फ्रैक्चर है। देन आपके पास आ जाता है ओब्लीक फ्रैक्चर। ठीक है, ओब्लीक फ्रैक्चर आर कंप्लीट फ्रैक्चर दैट अकर्स एट अ प्लेन ओब्लीक टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, इसके अंदर क्या है, कंबाइंड लोडिंग पैटर्न ऑफ शियर एंड टेंशन। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, शियर और टेंशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसे कंफ्यूज नहीं करना, स्पाइरल में दो ये सिमिलर हैं, बस थोड़ी सी इनके अंदर ये चेंजेस हैं। उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर क्या है, कंबाइंड लोडिंग पैटर्न ऑफ शियर एंड टेंशन प्रोड्यूसेस फेलियर। ठीक है, शियर तो हमेशा पैरेलल फोर्स आपके होती है, ठीक है, शियर फोर्स होती है पैरेलल, और टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। फेलियर एट अ ओब्लीक ओरिएंटेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन। तो इसकी वजह से जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं वो ये ओब्लीक फ्रैक्चर ये कॉमन है। इसके अंदर भी कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि स्केटिंग बोर्ड वाली, जो ये स्केटिंग कर रहे होते हैं स्नो स्केट में, बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं, उनमें भी ये ओब्लीक फ्रैक्चर्स कॉमन हो, ठीक है, इनमें भी हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, आपके पास कंबाइंड लोडिंग पैटर्न ऑफ शियर एंड टेंशन प्रोड्यूसेस फेलियर एट एन ओब्लीक ओरिएंटेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन। ठीक है, और आपको पता है कि जो बोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इन कंप्रेशन, इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन देन इन रेजिस्टिंग टेंशन एंड शियर। ठीक है, अब एक बोन है उसके ऊपर इस तरह पैरेलल ऐसी फोर्स लगी है, ठीक है, तो वो बोन को जल्दी ब्रेक उसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर। जब वो शियर है, जब वो बेंड हो रही है, टॉर्क उसके अंदर आ रहा है, वो टेंशन आ रही है उसके अंदर, ठीक है,
बेंड हो रही है और उसके अंदर टेंशन आ रही है, उस पर शियर फोर्स लग रही है, तो वो क्या है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि बोन जो होती है वो कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर लेती है। कंप्रेशन, अगर मैं आपको इससे पॉइंट से दिखाऊं पेन से, कि अगर एक बोन पे फोर्स ऐसे और एक ऐसे लगी है, कंप्रेस हो रही है, वो इसे वो जो है वो रेजिस्ट कर लेती है, ठीक है। और अगर क्या है, बेंडिंग है, बोन के अंदर ऐसी फोर्स लगी है कि एक साइड पे उसके अंदर टेंशन आ रही है और एक साइड पे टेंशन आ रही है और एक साइड पे कंप्रेशन आ रही है, ठीक है। ये इस साइड पे देखें कंप्रेशन आ रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, टेंशन आ रही है बोन के इस साइड पर। तो क्या हो जाता है, बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन देन इन टेंशन। तो सबसे पहले जो टेंशन वाली साइड है वहां पे आपका क्या है, फ्रैक्चर होगी, वो वाली साइड, ठीक है। और अब हमने पढ़ा ओब्लिक फ्रैक्चर, जो कि क्या है, कंबाइंड लोडिंग क्या है, उसके अंदर शियर की है कंबाइंड लोडिंग, उसके अंदर टेंशन की कंबाइंड लोडिंग है। अब देखें, बोन पे ऐसी फोर्स लग रही है जो कि पैरेलल ऐसी लग रही है, ठीक है, शियर जो पैरेलल होती है, और फिर क्या हो रही है, टेंशन, बेंडिंग भी हो रही है। तो जाहिर बात है बोन कंप्रेशन वाली जो साइड है वो तो बियर कर लेगी, ठीक है, वो तो रेजिस्ट कर लेगी कंप्रेशन को, बट शियर और टेंशन को वो उस तरह से बियर नहीं करती। इसी वजह से ओब्लिक फ्रैक्चर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ओब्लिक फ्रैक्चर आपके क्या है, कंबाइंड लोडिंग पैटर्न ऑफ शियर एंड टेंशन प्रोड्यूसेस फेलियर एट एन ओब्लिक ओरिएंटेशन। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन देन इन शियर एंड टेंशन, ठीक है। सो दिस इज ओब्लिक फ्रैक्चर। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास आ जाती है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या है कि ऐसी फोर्स लगी है कि बोन के जो ये ठीक है, जो बोन के एंड्स हैं एक दूसरे के अंदर धंस गए हैं, जिस तरह ये वाली है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। ऐसी इंजरी लगी है कि ये क्या हो गया, उसके अंदर धंस गए हैं, तो ये क्या हो जाता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर दैट रिजल्ट इन डिप्रेशन ऑफ बोन फ्रेगमेंट्स इनटू अंडरलाइंग टिश्यू आर टर्म्ड एज डिप्रेस्ड, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होती है, व्हेन अ बोन बेंड्स एंड क्रैक्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली। क्या हो जाता है कि बोन के ऊपर ऐसी फोर्स लगी है कि वो क्या हो जाते हैं, वो बेंड हो जाती है, ठीक है। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे दिखाई, रेडियस दिखाई है, बेंड हो गई है, लेकिन अब वो बजाय इसके कि वो पूरी ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए उसके अंदर, वो क्या हो जाता है, एक साइड से क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो इस वाले को फ्रैक्चर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कि एक साइड से बोन बेंड हो गई है और क्रैक हो गई है थोड़ी सी, इसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और ये ज्यादा कॉमन होता है चिल्ड्रन में, क्योंकि उनकी बोन सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उनकी बोन के अंदर, तो इसलिए वो बेंड हो जाती हैं और हल्की एक साइड से क्रैक हो जाती हैं। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है, उन्हें हम फटीग फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ये हैं कि लो मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है ना वो बोन के ऊपर लगती जा रही है, जिस तरह हमने ये पहले भी रिपीटेटिव लोडिंग में पढ़ी थी ये चीज, माइक्रो ट्रॉमा रिपीटेटिव लोडिंग में, कि वो आहिस्ता आहिस्ता बोन पे फोर्स लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिर जब लो मैग्नीट्यूड फोर्स लगती जा रही है रिपीटेडली, तो फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। जिस तरह ये रनर्स हैं, ये जो रेस में होते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिस तरह जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूली, काफी अरसे तक कर रहे हैं, लो मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है बोन के ऊपर, फिर वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर वहां पे हो जाते हैं, ठीक है। एनी इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बोन लोडिंग प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेस रिएक्शन विच मे इन्वॉल्व माइक्रो डैमेज। बोन रिस्पॉन्स टू माइक्रो डैमेज बाय रीमॉडलिंग, ठीक है। बोन अब माइक्रो डैमेज का क्या करती है, रीमॉडलिंग करने लग जाती है। उसमें फिर क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो आपका जो डैमेज टिश्यू है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट उधर क्या करती है, न्यू बोन बनाने लग जाते हैं। बट क्या हो जाता है कभी कभी कि ऐसा टाइम आ जाता है व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर द रिपेयर प्रोसेस टू कंप्लीट इटसेल्फ बिफोर एडिशनल माइक्रो डैमेज अकर, कि अभी वो प्रोसेस हो ही रहा होता है, ठीक है, रीमॉडलिंग का, कि दोबारा माइक्रो डैमेज हो जाता है। कभी कभी उस प्रोसेस को पूरा होने का टाइम नहीं मिलता और दोबारा दूसरा माइक्रो डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। वरना जब भी बोन के ऊपर लोड डलता है तो आपके ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन को जहाँ पे जो डैमेज टिश्यू है इसे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इस रीमॉडलिंग प्रोसेस अभी चल ही रहा होता है कि दूसरी लोडिंग डल जाती है उसके ऊपर, माइक्रो डैमेज हो जाता है, तो वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं होता, ऊपर से और
डैमेज, माइक्रो डैमेज हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरफ ये चीज प्रोग्रेस करती है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर बिगेन एज ए स्मॉल डिस्ट्रप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ आउटर लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन बट कैन वर्सन ओवर टाइम इवेंचुअली रिजल्टिंग इन कंप्लीट कॉर्टिकल फ्रैक्चर। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले डिसरप्ट होती है कॉर्टिकल लेयर, और जब ऐसा टाइम आ जाए कि वो भी पूरी एक्टिविटी हुई नहीं होती है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की, कि और माइक्रो डैमेज ऊपर होता जाता है, तो रिजल्ट क्या कर जाता है, कंप्लीट कॉर्टिकल फ्रैक्चर पे ये चीज चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स तब होती है जब कोई बोन में अंडरलाइंग डिजीज है। ठीक है, कोई वीक बोन हो गई है किसी डिजीज की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई बोन कैंसर है, ठीक है, बिनाइन कैंसर भी हो सकता है, यानी कि वो जो मेलिग्नेंट नहीं होता, यानी कि वो बिनाइन ये है कि जिसना मेलिग्नेंट तो ये होता है ना कि वो फेटल और डेंजरस है, बिनाइन है कि वहां पे एक ट्यूमर, ठीक है, वहां पे बट वो फेटल नहीं है बिनाइन। ठीक है, बिनाइन वहां पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल बिनाइन ट्यूमर है, कोई बोन ट्यूमर्स हैं, बोन ट्यूमर में बिनाइन भी हो सकती हैं और जो है वो ये भी हो सकती हैं, मिलिग्नेंट भी हो सकते हैं, कैंसरस, मिलिग्नेंट मीन कैंसरस। ठीक है, बिनाइन कैंसर से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन बिनाइन भी कुछ जब स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो सारी बात है, बोन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी वो बोन मिनरल डेंसिटी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो उन पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जिसके अंदर हम क्या है, ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोमलेशिया, कैल्शियम की कमी है, ये ओस्टियोमलेशिया, विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है, इसकी कमी होती है और ये ओस्टियोमलेशिया कॉज करती है। देन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि बोन को क्या हो जाता है, बोन को बोन पे इफेक्ट करता है, जाहिर बात है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें ये होता है कि जो बोन होती है ना वो बहुत इजीली फ्रैक्चर होती रहती है, और एक जगह से फ्रैक्चर हो गई, फिर कुछ दिनों बाद उसी जगह से दोबारा फ्रैक्चर हो गई, वो बोन की जो बनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हल्का सा भी ट्रॉमा उस पर हुआ, हल्की सी भी कोई फोर्स लगी, वो बोन वहां से फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि बोन की कंपोजिशन सही नहीं हो रही होती। ठीक है, बोन ट्यूमर्स, तो दिस इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। देन उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास एपिफिजियल इंजरीज। ठीक है, एपिफिजियल इंजरीज अब क्या होती हैं, जो ग्रोथ प्लेट पे जब इंजरी हुई है तो आपकी ग्रोथ को, ठीक है, वो जो एक पर्सन है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। About 10% of acute skeletal injuries in children and adolescent involve the epiphysis. Epiphyseal injuries include injuries to the cartilaginous epiphyseal plate, ठीक है, articular cartilage and apophysis. Apophysis क्या है? Apophysis क्या है? Tendon are the sites of tendon attachments to bone. ठीक है, apophysis होते हैं वो, where bone shape is influenced by टेंसाइल लोड्स टू विच दीज साइट्स आर सब्जेक्टेड। ठीक है, वो आपके पास हो जाती हैं एपोफाइसिस। ठीक है, तो ये आपकी एपोफाइसिस होती हैं। एपोफाइसिस क्या है, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंटल आउटग्रोथ ही होती है बोन की। ठीक है, लेकिन ये जॉइंट नहीं बना रही होती। ठीक है, एपोफाइसिस जॉइंट नहीं बना रही होती, जिस तरह एपिफिसिस जो है वो डायरेक्टली जॉइंट बना रही होती है, एपोफाइसिस वो नहीं बना रही होती, इस पर टेंडन आके अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी एपोफाइसिस होगी। ठीक है, तो अब इसमें जो हम देखेंगे कि प्रेशर एपिफिसिस होती है और एक क्या होती है, ट्रैक्शन एपिफिसिस होती है। द रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन दैट फॉर्म्स द जॉइंट, ठीक है, जो कि जॉइंट बना रही है, दिस इज प्रेशर एपिफिसिस। हेड ऑफ फीमर, पार्ट ऑफ द हिप जॉइंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो प्रेशर एपिफिसिस होती है। ठीक है, और ट्रैक्शन एपिफिसिस क्या है, द रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन विच आर नॉन आर्टिकुलर, ठीक है, आर्टिकुलेट नहीं कर रही बट और जॉइंट नहीं बना रही वो। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास क्या है, ट्रैक्शन एपिफिसिस आ गई, और ये हमारे पास क्या जो डायरेक्टली जॉइंट फॉर्म कर रही है वो प्रेशर एपिफिसिस। जारी बात है, जब लोड डलता है तो प्रेशर एपिफिसिस इस तरह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोड डल रहा होता है ना, जब हम खड़े होते हैं इन जगहों पे लोड डल रहा होता है। ठीक है, बोथ एक्यूट एंड रिपीटेटिव लोडिंग कैन इंजर द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, पोटेंशियली रिजल्टिंग इन पीर। अब जारी बात है, जब आपकी ग्रोथ प्लेट इंजर हो जाएगी तो आपकी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी ग्रोथ प्लेट है उसका प्री मैच्योर क्लोजर हो जाए और आपकी बोन ग्रोथ रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ एपिफिजियल इंजरी, ओस्टियोकॉन्ड्रोसिस।
ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस एक होती है, एपिफिजियल इंजरी है, इन्वॉल्व, उससे क्या हो जाता है, इन्वॉल्व्स डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू एन एपिफिसिस, ठीक है, which with associated tissue necrosis and potential deformation of the epiphysis. The cause of condition is poorly understood. Osteochondrosis occur most commonly between the ages of 3 and 10 and is more prevalent among boys than among girls. ठीक है, ये एक इसके अंदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आती हैं ऑस्टियोकोंड्रोसिस में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके जो ग्रोइंग स्केलेटन को बेसिकली इफेक्ट करता है, जिस तरह से बताया कि एपिफिसिस को इफेक्ट करता है, हो सकता है वहां पे कोई जो नेक्रोसिस कर दे, उस जगह पे नेक्रोसिस हो जाता है, जैसे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई है उस जगह की, ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है, एपिफिसिस को, और क्या हो जाता है आपका, इसकी कॉज पुअरली अंडरस्टूड है, और ये किस किस के अंदर होता है, ये 3 and 10 ईयर्स में बहुत कॉमन है बच्चों में, मोस्ट कॉमनली उसके अंदर होता है अगर होता है तो, और बॉयज में ज्यादा कॉमन है ये, ठीक है। फिर एक होता है एपोफिजाइटिस। एपोफिजाइटिस क्या है, कॉमन साइट फॉर एपोफिजाइटिस आर कैल्केनियस एंड टिबियल ट्यूबरकल एट द साइट ऑफ पेडेलर वेयर द डिसऑर्डर इज रेफर्ड टू एज रिस्पेक्टिवली एज स्वेयर्स डिजीज एंड ऑस्गुड-शिलेटर डिजीज, ठीक है। एपोफिजियाटिस क्या है, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे अकर होता है, ये बेसिकली जो आपका एपोफिजियाटिस बेसिकली कहाँ पे होता है, ये एक इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस इंजरी है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी और स्ट्रेस इंजरी है, जो कि आपके एरियाज हैं जो कि ग्रोथ प्लेट के अराउंड होते हैं, ठीक है, उधर ये चीज इफेक्ट करती है एपोफिजियाटिस। और इसमें दो चीजें आ जाती हैं, आपके स्वेयर, जिस तरह आपके पटेलर टेंडन अटैचमेंट है, जिस तरह वहां पे अटैच हो रहा है पटेला पर, जो आपके पटेलर टेंडन है, ठीक है, वो भी जब स्ट्रेसफुल कंडीशन जब वो उसे मिल रही होती है, या फिर कैल्केनियस में, ठीक है, जो पीछे से टेंडन आ रहा होता है उसमें एचलिस टेंडन आके अटैच हो रहा होता है, ठीक है, जब उससे स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना होता है तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। कैल्केनियल एपोफिजियाटिस, जिसे सेवर्स डिसीज भी कहते हैं, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन इन यंग एथलीट्स। इट इज पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द हील कैल्केनियल एपोफिसिस ग्रोथ प्लेट बिलीव टू बी कॉज बाय रिपीटेटिव माइक्रोट्रॉमा फ्रॉम द पूल ऑफ एचलिस टेंडन, ठीक है, रिपीटेटिव माइक्रोट्रॉमा होता जा रहा है किससे, एचलिस टेंडन के पूल से ऑन द एपोफिसिस। एपोफिसिस हमने देख लिया क्या था, ठीक है। ऑस्गुड-शिलेटर डिजीज क्या है, कॉमन कॉज ऑफ नी पेन इन ग्रोइंग एडोलेसेंट्स। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ एरिया जस्ट बिलो द नी वेयर द टेंडन फ्रॉम द नी कैप, ठीक है, पटेलर टेंडन अटैचेस टू द शिन बोन, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कोई जंपिंग एक्टिविटीज हैं, एथलीट्स हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग क्या है, तो वो क्या होता है, टेंडन इन्फ्लेम हो जाता है उस जगह का, तो ये वो उससे क्या हो जाता है, ऑस्गुड-शिलेटर डिजीज है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, रिपीटेटिव जो एक्शन की वजह से हो रही है। सो ये हमारा लेक्चर का एंड है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये हमारा 4th चैप्टर जो है उसका एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर पढ़ाया उसके अंदर एक चीज है स्ट्रेस रिएक्शन। स्ट्रेस रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रेस रिएक्शन है जो बोन शो करती है जब उस पर रिपीटेटिव लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो उससे बोन का जो रिएक्शन आता है, ठीक है, वो क्या होता है स्ट्रेस रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो फिर फ्रैक्चर हो जाता है, कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती सही तरीके से, अभी वो चल ही नहीं वो काम कर ही रहे होते हैं कि दूसरा माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है और उसकी वजह से फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर तक वो प्रोसीड करती है बात, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, और ये 4th चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक फ्रैक्चर होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर उसमें मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाला, बट मैं आपको बता रही हूँ। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज कंप्लीट एंड ब्रेक अकर्स एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बोन, ठीक है, कि ठीक है, ये बोन है, ठीक है, और क्या है ट्रांसवर्स, ये शियर फोर्स लगी है, और ब्रेक अकर ये बोन है, ठीक है, क्या है, राइट एंगल टू बोन वो अकर हुआ है, राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बोन, ये आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स जो है वो फ्रैक्चर है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर।